हेलो गाइस। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है माई स्टडी टूर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ये जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके एयरफोर्स और नेवी के सिलेबस में वैसे तो मेंशन नहीं है, ठीक है। ये एमआर के अंदर पूछा जा सकता है और एयरफोर्स वाई ग्रुप में स्पेशली पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी डिमांड मिली थी कुछ स्टूडेंट से। और उसके अलावा ये टॉपिक जो है कभी कभार ही पूछा जाता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर ये टॉपिक आपसे नहीं बन रहा अच्छे से। लेकिन फिर भी आपको मैं पहले पूरी मैथ करवा चुका हूँ, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले एक काम तो आपको ये करना है कि आप इस वीडियो को चाहे बाद में देख लेना, सबसे पहले तो आपको वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो मैथ का पोर्शन है एयरफोर्स के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट। उसके अलावा जो सेकंड थिंग आपको करना है कि एक और प्लेलिस्ट है, एक पहले बनाई थी मैंने 2019 के अंदर, वो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम दोनों में थी। और ये 2020 के अंदर जो बनाई थी और वो आपकी इंग्लिश मीडियम में थी, ठीक है। हिंदी मीडियम भी मैंने बाद में इंक्लूड किया था। इसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ टॉपिक हो चुके हैं, अब SICI का टॉपिक ही बचा है। वैसे तो ये होता नहीं है टाइम एंड वर्क इन SICI, लेकिन फिर भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसके लिए भी टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आप इस टॉपिक को अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप इससे पहले आपको एटलीस्ट जो है परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन, ये 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तब आप इस सेशन को बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ समझने की देर है। ओके, आई होप आप सभी लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया। पहले वाली जो मैथ सीरीज़ है वो अभी तक की जो है सबसे बेस्ट सीरीज़ रही है मेरे लिए, जो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, सबसे ज़्यादा लोग उसे रिकमेंड करते हैं आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, वाई ग्रुप के लिए। ओके। और इसके अलावा देखिए, मैं टेलीग्राम में जो है आपको उसका लिंक भी दे दूंगा अगर आपको नहीं मिल पा रही है। वैसे तो आप चैनल पे डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो टेलीग्राम आप जो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है, या आप डायरेक्ट ऐप पे जा करके माई स्टडी टूर्स सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब भी हम यहाँ पे SI और CI की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आज मैं स्पेशली SI सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको नहीं करवा रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर स्पेशली आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। आपको बेसिक नॉलेज है, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं SI की अगर मैं बात करूँ, आपको SI में कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि SI होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT इंटू 100, PRT अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, T क्या है, टाइम है, ठीक है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये SI क्या है आपके पास में, जो आपका साधारण ब्याज है, हिंदी में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है हमेशा प्रिंसिपल पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चाहे मतलब कितने भी ईयर के लिए, कितने भी टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करना है। बस ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे, जैसे जैसे कुछ नई बातें आएंगी, मैं साथ में ही बताता चलूँगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको रटिए, ये कीजिए, कुछ नहीं करना है। आप जैसे क्वेश्चन देखिए, इसी में आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 इंटरेस्ट। 150 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है आपको, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे दिया है, 150, इतना आपको ब्याज प्राप्त करना है, ठीक है। इसको जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर पे देना है, 4%, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट भी दे दिया है और टाइम आपको दिया गया है क्या। अब देखिए, टाइम के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है अगर आप रेट जो है एनुअली काउंट कर रहे हैं तो देखिए पर एनम यहाँ पे लिखा गया है, पर एनम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ये जो है रेट आपका 1 साल का है, तो समय को भी आपको जो है उसको ईयर में ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ईयर में ही लिखना है। ये चीज मस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो आपको ज्ञात ही करना है, तो प्रिंसिपल और रेट हो गया। और टाइम क्या है आपके पास में, ये हाफ ईयर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वो 1 ऊपर लिखेंगे 2 नीचे आ जाएगा, तो हाफ यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100। देखिए, आप ये मत समझिए कि ये कोई बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये एक इनिशियल स्टेज है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आपको यहाँ से ही क्वेश्चन से आगे थोड़े थोड़े इंप्रूव होने लग जाएंगे, फ्रैक्शन जो है चेंज होगा,
तो वो सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। तो ऐसा मत सोचेगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे करवा रही है तो हमें भी आता है। आई नो आप सभी को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें थोड़ा सा तकलीफ आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने सिंपल ही कर लिया। अब आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना था। प्रिंसिपल आप यहाँ से सीधा ज्ञात करेंगे, तो ये 4 है ऊपर से, इसे काट सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे ये हो जाएगा 50, और 50 को मल्टीप्लाई करना है आपको 150 से, और ये आपके पास में जो प्रिंसिपल निकल के जाएगा वो हो जाएगा 7500, और ये बी ऑप्शन आपके पास में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सबको बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये है अगला सवाल, और इसको हम लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, आपको सिर्फ रेट पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में सम ऑफ मनी, ठीक है, एक जो कोई भी धनराशि है वो साधारण ब्याज के द्वारा जो 3 साल के अंदर, मतलब टाइम आपको दे दिया है 3 ईयर, मतलब जो भी आपको फॉर्मूला दिया था उसके लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। 7/6 इस चीज को समझिए, मतलब वो जो राशि थी पहले कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो अब कितनी हो गई, वो 7 हो गई। मतलब पहले अगर वो इनिशियली 6 थी तो फाइनली वो अब कितनी हो गई, 7। तो यहाँ पे 6 से 7 हुई तो +1 हुआ है। तो ये जो +1 है ये क्या है, ये ही तो इंटरेस्ट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। वो +1 किसकी वजह से हुई है, इंटरेस्ट की वजह से। तो ये आपके पास में क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ये अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या है आपके पास में, ये प्रिंसिपल है। तब आपको रेट पूछा है तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज। तो यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं, सिर्फ रेशियो डाटा ही आपके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपीज। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपीज। ठीक है, रेट कितना है, आपको रेट आपको कैलकुलेट करना है, और टाइम आपको 3 ईयर दिया गया है, और अपोन आप 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 100/18, और ये आपके पास में हो गया। आप इसे लिख सकते हैं 50/9, और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए ये कितनी बार चला जाएगा, 5 टाइम पूरा चला जाएगा, और उसके बाद में कितना बच जाएगा आपके पास में, 5 रिमेन रहेगा, रिमाइंडर, और अपॉन में 9। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में ही आपको दिया गया है 5/9। ठीक है, 5 से ही 5/9। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज आपको याद करना था। अब देखिए वह पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सीधा हमें डाटा मिल रहा था। यहाँ पे जो डाटा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बना दिया कि 7/6 गुना हो गया। तो बस इसी चीज को आपको समझना है। अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना होके, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ना होके कंपाउंड इंटरेस्ट होता, तब चीज यहाँ पे कुछ और होती, तो वो हम अलग केस में समझते। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, जो चीज हमसे पूछी गई है वही हमें यहाँ पे करना है। अब कोई और तरीका इसके लिए, कोई भी बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। सीधा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए वैसे तो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग इसे मन में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मन में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि देखिए 6 से 7 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एक इंटरेस्ट मिल गया है, इस तरह से कैलकुलेट इसे किया जा सकता है। और आप इसे जो है ये 2-3 स्टेप्स को बचा सकते हैं लिखने से। सीधा आप यहाँ पे बस यही स्टेप लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये तभी होगा जब आप थोड़ा सा समझ लेंगे, स्पीड आपका बूस्ट होने लग जाएगा फिर धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं, आगे का जो सवाल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए कुछ नया सीखने को आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो रेट है वो 5% पर एनम है फॉर 3 ईयर एंड 4 ईयर डिफर बाई 42 द सम इज। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा चौंका देगा। देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर आता है। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। रेट आपके पास में सबसे पहले दी गई है 5%। अब देखिए तीसरे और चौथे साल इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है आपके पास में, 42 है। अब अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो, मैंने एक दूसरी बात कही थी कि हमेशा जो है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल सेम रहता है। ठीक है, और वो हमेशा क्या होता है कि हमेशा प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट होता है। तो देखिए यहाँ पे चाहे आप तीसरे साल से चौथे साल में जाइए, या यहाँ पे दूसरे साल से तीसरे साल में जाइए, हमेशा जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। पहले साल से आप दूसरे साल में जाएंगे तो भी 42 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा, और जब इनिशियल से आप 1 साल तक जाएंगे तब भी आपको 42 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हर साल इंटरेस्ट आपको 42 रुपये मिल रहा है। अब आपको पूछा है प्रिंसिपल कितने रुपए पे 42 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 42 रुपीज़, और यहाँ पे प्रिंसिपल आपके पास में ज्ञात करना है, और रेट आपके पास में दिया गया है 5%। अब देखिए ये 42 रुपये मैंने 1 साल का लिया है, तो यहाँ पे टाइम आपको 1 साल लेना है। आप चाहे तो जितने साल का ले लीजिए, 3 साल लेंगे तो फिर यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा।
ठीक है, 1 साल पर, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल पता करना है, चाहे मैं 1 साल का लेके करूँ या 10 साल का लेके करूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप 1 में 100 कर दीजिए, तो 5 से काट लीजिए, ये 20 हो गया, और 42 इंटू 2 करेंगे तो ये 840 हो जाएगा, 20, ठीक है। और ये आपके पास डी ऑप्शन में है, ये आपके पास सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना है आपको, लैंग्वेज को पकड़ना है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन RS 1500 फॉर 3 ईयर एंड RS 30.50 द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि सोर्स पे जो है 1500 रुपये आपका जो है प्रिंसिपल है, और 3 साल के लिए जो ब्याज है उसका डिफरेंस आता है, वो आता है 13.50 रुपये का, ठीक है। देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, देखिए हिंदी में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि 1500 रुपये की धनराशि, इसमें 3 वर्षों के लिए जो है, मतलब 2 सोर्स बना दिए उसने कि 1500 रुपये इसको भी दिए, इसको भी दिए, इस तरह से, और दोनों सोर्सेज से उसको 13.5 रुपये का डिफरेंस मिलता है अलग अलग सोर्स से। तो उनकी ब्याज के दरों में अंतर बताइए। और देखिए रेट में अगर कुछ डिफरेंस होगा, रेट में डिफरेंस होगा तभी यहाँ पे ब्याज में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आप सोचिए एक जगह आप 5% दे दीजिए, एक बार 4%, तो यहाँ पे रेट में डिफरेंस है तो आपको कम या ज़्यादा ब्याज मिलेगा। उसी डिफरेंस को ये पूछना चाह रहा है कि रेट का डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यह सोचना है आपको कि आपको क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखिए डिफरेंस दिया है तो सिंपली एक तो देखिए आप मन में सोच सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए 2 सोर्सेज पे दिया है और दोनों पे ही 1500 रुपये की राशि दी है। तो पहले सोर्स पे उसने 1500 रुपये दिए और उस पर रेट जो है हमें पता नहीं, तो रेट में 1 मान लेता हूँ, क्योंकि पहले सोर्स के लिए रेट 1, और यहाँ पे जो है टाइम हमेशा सेम था, 3 साल के लिए ही दिया था, तो अपॉन 100, तो ये पहले साल का ब्याज हो गया। और दूसरे साल का ब्याज मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो 1500 सेम वही प्रिंसिपल था, रेट को मैं R2 मान लेता हूँ, समय वही 3 साल था, और ये 100 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ही इसने बताया कि 13.5 रुपये का है। अब सिंपली क्या करना है कि 1500 और 3 ये दोनों में कॉमन है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दीजिए, इसमें भी ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए। अब यहाँ पे 3 कॉमन आ गया आपके पास में, 3 कॉमन आने के बाद इधर बच गया आपके पास में R1 माइनस R2, और यही डिफरेंस आपको निकालना है। इधर आपके पास में बच गया 13.5, ठीक है। तो R1 माइनस R2 आपको करना है, और एक सेकेंड ये भी देखिएगा, यहाँ पे 15 भी था, ये 0 से 0 काट दिया हमने, तो 45 यहाँ पे रहेगा। तो 45 यहाँ पे है, और R1 माइनस R2 आपको ज्ञात करना है, इधर 13.50 है, तो R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस ही हमसे पूछा है, तो 13.50 बटा 45 कर लेना है। अब ये देखिए 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, देखिए 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो ये हो गया अपॉन में 5। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 5 से 3 बार चला जाएगा, और 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 0.3 आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास में इसका आंसर 0.3%, मतलब जो रेट का डिफरेंस है वो 0.3% का है, जिसकी वजह से हमें ये पैसों का डिफरेंस मिल रहा है। तो सिंपली आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 2 सोर्सेज हैं तो दोनों में आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको इसी तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा कैसे सोच सकते थे, आपको सिंपली ये ध्यान होना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे लेंगे तो ये भी सेम है और ये टाइम भी सेम रहेगा, तो हमें डिफरेंस निकालना है R1 R2 का। तो जो 13.5 था, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपको पता है कि दोनों जो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, इसका आपको भाग दे देना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आप ये सोच सकते थे कि 1500 इंटू 3 इसका भाग देना था, और नीचे जो 100 था उससे मल्टीप्लाई करते तो ये दोनों पॉइंट हट जाता, और यहाँ पे आपके पास जो सिंपली आप लिख सकते थे कि 1350 अपॉन 1500 गुणा 3, बस ये करके आप जो है डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। बाकी आप इस तरह से कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपको अप्रोच जो है डायरेक्टली आपके दिमाग में आ गया तो डेफिनेटली आप उसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला सवाल, ये भी बेहतरीन सवाल है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, ए सम ऑफ RS 10,000 इज लेंट पार्टली एट 8%, रिमेनिंग एट 10% पर एनम। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द 2 पार्ट्स आर 10,000। तो यहाँ पे आपको बोला गया है 2 पार्ट्स आर, क्या बोला गया है कि जैसे आपके पास में कुछ राशि थी, मतलब कुछ पैसे थे, उसमें से आपको जो है एक भाग, मतलब पहला वाला जो पार्ट था वो तो आपने जो है 8% रेट पे दे दिया, ठीक है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो रिमेनिंग बचा आपके पास में, ठीक है, जैसे आपके पास 100 रुपये थे, 100 में से आपने जो है कुछ एक्स पार्ट यहाँ पे दे दिया, और बाकी जो बचा हुआ था 100 माइनस एक्स, जैसे आप सपोज कीजिए इसको जो है आपने दे दिया इसके 10% पे, तो उधार दे दिया, तो उसका जो है औसत ब्याज दर, अब देखिए यहाँ पे जो एवरेज रेट है वो कितना है, 9.2 आपके पास में है, तो दोनों आपको बताना है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है किस चीज़ का,
एलिगेशन के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो आप इसको कितनी आसानी से कर सकते थे कि देखिए दो चीज़ों में एलिगेशन लगता है और उनका जो है आपको एवरेज भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये एलिगेशन आप यहाँ पे लगा दीजिए, 8% है पहले से, उसका रेट पे ही लगाना है। सेम चीज़ों पे एलिगेशन लगता है तो रेट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे रेट ही आएगा। इसका जो है आपको रेशियो मिल जाएगा। तो वो रेशियो किसका आएगा कि वो प्रिंसिपल का जो है रेशियो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपके पास में है 8 और यहाँ पे है 9.2, तो 9.2 में से 8 घटाएंगे तो 1.2 आ जाएगा और 10 में से 9.2 घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास में आया है ये कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 के अंदर वो राशि बटी हुई होगी, ये आपको ध्यान रखना। तो देखिए अब 10,000 है आपको, तो इसको जो है मान दिया गया है आपको 10,000 रुपये। तो देखिए पहले भाग में 2 और तीसरे में 3, तो टोटल कितना हो गया 5। इस 5 का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में 10,000। तो अब यहाँ पे एक यूनिट का मान जो आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 2,000। और जो आपको पूछा गया है कि पहले भाग, तो पहले भाग में आप बोल सकते हैं कि इसमें 2 दूनी 4,000 हो जाएगा और दूसरे भाग में 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें आंसर हो जाएगा 4,000 6,000। ठीक है, ये तो था पहला मेथड एलिगेशन और ये सबसे बेस्ट था। वैसे आप इसको इस तरह से भी सोच सकते थे कि वही दो सोर्सेज पे आपने जो है राशि दी है, आपको क्या करना था कि जैसे पहले वाले पे आपने क्या किया कि P1 दे दिया। ठीक है, P1 आपने दिया और उसके ऊपर जो है आपके पास में रेट था 8%। ठीक है, और उसके बाद में टाइम तो सेम रहेगा ही, तो P1 8 अपॉन में जो है 100। और इसके बाद में देखिए दूसरा जो आपने दिया था वो कितना दिया था, P2 पे आपने दे दिया सपोज कीजिए, और इस पे जो रेट था वो 10% था अपॉन में 100। अब इस पे दोनों पे जो दिया तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हो जाएगा P1 प्लस P2, इन दोनों को जो है आपने कितने पे दिया है 9.2 पे। ठीक है, अपॉन में 100, तो ये 100 तो तीनों से है हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास में P1 और P2। तो 8P1 प्लस 10P2 इक्वल आपके पास में कितना हो जाएगा इधर 9.2P1 प्लस 9.2P2। तो यहाँ पे अगर आप P1 रेशियो P2 निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपके पास में 8 और 1.2 अपॉन 8.8। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 3/2 आ जाएगा। और ये पहली राशि 3 है, दूसरी 2 है, ये आगे पीछे हो गया हो तो आप देख लेना, बाकी 3 और 2 का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते थे। बाकी अगर आपको एलिगेशन के बारे में पता है तो डायरेक्टली आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन को आप मुझे अलग से भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, और आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखिए ए सम ऑफ RS 1600 गिव एज ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ RS 252। ठीक है, तो 1600 रुपये की राशि को अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में देते हैं तो 252 रुपये का ब्याज मिलता है, और उसको जो है 2 साल के लिए दिया जाता है, 2 साल और 3 महीने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, तो आपको जो है वार्षिक ब्याज दर बताना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख के आप थोड़ा सा घबराए होंगे, बाकी तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल भी दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 1600 रुपये दिया गया है, और SI भी आपको दे दिया है, SI आपको 252 दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो है आपके पास टाइम भी गिवन है, टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर और 3 मंथ्स। ठीक है, और उसके बाद में बस आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है रेट। तो आपके पास सारी चीज़ें तो आ गई, आपको जो है चाहिए रेट। तो अब देखिए 2 ईयर और 3 मंथ, इसको जो है आपको सारे को ईयर में बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि एनुअली आपको रेट बताना है, साल में कितनी दर दी जा रही है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए इसको आप सबसे पहले इस पूरे को मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 साल में कितने मंथ हो जाएंगे 24, और ये 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 12 आप कर दीजिए, क्योंकि एक साल बनाना है आपको। अब 3 से काट लीजिए, 3 नाम 27 और 3 चौक 12। ठीक है, तो ये 9/4 जो आ गया ये टोटल टाइम आ गया ईयर के अंदर। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट कितना दिया गया है फॉर्मूला नहीं लिखना है आपको बार बार। 252 प्रिंसिपल कितना है 1600, और रेट आपके पास में जो है पूछा गया है, और टाइम आपके पास में 9/4 लिखना है, और अपॉन में जब 100 करोगे तो ये 400 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। आप देखिए 400 से कितना है 4 चौक 16। अब इधर जो है आपको क्या क्या करना है कि 9 से काट देना है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 7 बचेगा, 7 यहाँ पे रखेंगे तो 72 हो जाएगा, और ये 9 अंटा 72 हो जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 7 28 हो जाएगा। तो 7% आपके पास में जो है रेट आ गया। आर का मान यहाँ पे 7% आ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है आपके लिए वो है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट परसेंटेज पर एनम, द रेट ऑफ पर एनम इज। ठीक है, तो यहाँ पे कोई धनराशि आपके पास में है, इसको जो है साधारण ब्याज जो है आपके पास, मतलब जो SI है वो मूलधन का
ऐसा ही क्या है, मूलधन क्या बोलते हैं हम इसे, प्रिंसिपल को। मूलधन का 4/9 है, ये आपसे पूछा गया। तो दिए गए धन पर वार्षिक ब्याज की दर तथा समय समान है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया, वार्षिक ब्याज की दर, मतलब रेट और जो टाइम है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि रेट क्या है। अगर रेट और टाइम इक्वल है तो मैं टाइम को भी रेट ही मानूंगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एसआई और प्रिंसिपल, इसका जो है मैं रेशियो निकाल लेता हूँ। एसआई और प्रिंसिपल, इस पी को मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो एसआई अपॉन पी, ये कितना हो जाएगा 4/9। तो यहाँ पे आपकी इसके रेस्पेक्टिव ये हो जाएगा कि एसआई कितना है आपके पास 4 और प्रिंसिपल कितना है 9 है, बस ये चीज ध्यान रखना है। अब सिंपल सा फॉर्मूला वही होता है, एसआई कितना दे रखा है आपके पास में 4, आपके पास में देखिए प्रिंसिपल कितना है 9। अब रेट और टाइम, रेट और टाइम आपको जो है दोनों समान दिया। आर टी लिखेंगे तो यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, या आर आर 2 बार लिख लेता हूँ, अपॉन में 100 कर देना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि इधर हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा आपके पास में बटा 9 और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 400/9। तो सिंपली आप जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20 और 9 का कितना होता है 3, तो 20/3 हो गया। 3 से काट लेंगे आप इसे तो कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो जैसे देखिए आपको दिया गया है 6%, 6% नहीं हो सकता, 7% भी नहीं हो सकता क्योंकि 7% ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद में जो आंसर हो जाएगा 6/2/3 हो जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद 2 रिमाइंडर रहेगा और अपॉन में 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लैंग्वेज समझना है और फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है और हर ईयर के लिए समान रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, ए सम ऑफ Rs 400 अमाउंट टू Rs 480 इन 4 ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंक्रीज बाई 2%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बोला गया है, तो सवाल को आपने पढ़ लिया होगा। तो कैसे बोला गया है कि देखिए 4 साल में कोई धनराशि है आपके पास में, वो 400 रुपये थी स्टार्टिंग में और वो 480 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्याज मिला है वो आपको 80 रुपये का ब्याज मिला है। 4 वर्षों में 480 हो गई। ठीक है, 4 ईयर। ठीक है, 4 साल मैंने लिख लिया, 4 साल में 80। तो मैंने कहा कि हर साल समान ब्याज मिलता है तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए। 20 रुपये 1 साल का ब्याज मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल आपके पास में हो गया 400, इंटरेस्ट ये हो गया। अब देखिए ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन क्या होगा, तो नई अमाउंट क्या होगी आपसे पूछा गया है। हम देखिए टाइम भी आपको दे दिया है। अब सबसे पहले तो आपको जो है यही चीज ध्यान रखना है कि रेट को आपको बढ़ाना है सिर्फ। तो सीधा लिखिए, आपके पास में क्या गिवन है, डिफरेंस यहाँ पे आपको किसका मिल रहा है, रेट का मिल रहा है आपके पास में। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि इनिशियल रेट कितनी है। तो देखिए आपके पास में प्रिंसिपल कितना है 400, रेट आपको जो है पता करना है, टाइम आपको दिया गया है कितना 4 साल। ठीक है, PRT अपॉन 100 आपने कर दिया। इसमें आपको ब्याज कितना मिल रहा है 4 साल में, तो आपको 80 रुपये ब्याज मिल रहा है। वैसे आप 1 साल करते तो यहाँ पे 20 रखना पड़ता। अब देखिए 4 से इसे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 20 से आप इसे काट लीजिए, सॉरी इससे 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 5, या वैसे भी डायरेक्ट काट सकते हैं, 20×5 100 हो जाता है। अब देखिए 5 से इसे आप काट लीजिए, 1 सेकेंड उल्टा काट लिया हमने, ये तो गुणा होगा, इसको आप पूरा काट लीजिए, दोनों 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे जो है 20 रहेगा और इससे 4 से भाग देंगे तो 20/4 और ये हो जाएगा 5%। मतलब इनिशियली 5% था, तो अब जो है रेट 2% बढ़ा दीजिए तो अब 7% हो गया। तो 7% रेट होने पे जो है आपको जो है अमाउंट कितना मिलेगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए प्रिंसिपल पे ही हमेशा काउंट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको हमेशा बोलता हूँ। रेट यहाँ पे 7% हो गया और यहाँ पे टाइम भी वही 4% दिया है। तो अब आपसे पूछा है कि अमाउंट कितनी हो जाएगी, अपॉन में आपको 100 कर देना, 0 से ये कट जाएगा और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 112, मतलब 112 जो है आपके पास में, ये क्या है इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो अमाउंट में जो है आपको क्या पता है, पता होना चाहिए कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। अमाउंट ए लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट पूछा है, प्रिंसिपल कितना है वो ही रहेगा 400 और इंटरेस्ट है 112, तो टोटल हो जाएगा आपके पास में 512। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में सी ऑप्शन। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपसे कितने डाटा कैलकुलेट करवा लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से भी काफी अच्छे से बन सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर। ठीक है, तो आपको पूछा है कि आपको रेट बताना है, किस रेट पर जो 10 साल के लिए जो है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब देखिए आपको पूछा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का 2/5। तो यहाँ से आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इसका रेशियो मिल गया 2/5, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2 मिलेगा, प्रिंसिपल 5 है। ठीक है, टाइम आपको गिवन है कितना 10 ईयर। अब आपसे पूछा है कि रेट बताओ, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 रुपए का, प्रिंसिपल है 5 रुपए और
10 साल का आपको टाइम दिया गया है, रेट आपसे पूछा है अपॉन 100 कर दीजिए। तो देखिए ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 से 2 गुना होकर आर आ जाएगा आपके पास में 4%। मतलब रेट आपके पास कितना है 4%। तो मतलब यही फॉर्मूला है, बस आपको जो है डाटा का पता हो जाना चाहिए। आप चाहे इसे रेशियो फॉर्म में लिखिए और सारी चीज़ों को, या फिर एग्जैक्ट लिखिए, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, जब भी आपको जो है प्रतिशत निकालना हो तब आप उसे रख सकते हैं। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तब आपको सारे डाटा एग्जैक्ट रखने हैं। प्रतिशत निकालने के लिए आप रेशियो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए फिर, ये है अगला सवाल और आज के इस सेशन का लास्ट सवाल लेते हैं और आप मुझे फीडबैक देके बताना, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कितने समय में जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है और आप इसे जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 8 साल, 7 साल, 5 साल, 6 साल, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कुछ समझ में भी आया है या नहीं। और बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट करके कि सर आपका वीडियो कैसा लगा। हमें आपको जैसा लगे ना एकदम जेन्युइन बताना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा अगर आपको पसंद नहीं आया तो। बाकी आप जो है कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बता ही देंगे। वीडियो को लाइक तो आप करते ही हैं और शेयर भी कर दिया करो यार। आजकल आप देख ही रहे हैं कि इस दौरान जो है सभी यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं क्योंकि उनके व्यूज़ एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए हैं। सब्सक्राइबर्स जो हैं बिल्कुल एकदम इनएक्टिव हो गए हैं, मतलब पढ़ना कोई चाह ही नहीं रहा है इस दौरान। तो आप कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, वो सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको एक तरह से। अभी भी जो है सस्पेंस बना हुआ है कि दोनों एग्ज़ाम एक साथ होंगे या नहीं होंगे। तो मैं तो खैर इस चीज़ों पे वीडियो भी बनाता नहीं, बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं कि ये होगा ये होगा। जिस दिन जो होगा उस दिन आपको जेन्युइन चीज़ बता दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और बस सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, और उसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, बेल आइकन भी दबा दिया करो। थैंक यू सो मच गाइज। टेलीग्राम में आपको PDF भी मिल जाएगा और आप वहाँ पे जो है जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।